अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी इंग्लैंड की शाम और आखिरी शाम, यानी कि हमारा आखिरी दिन का स्टे और लास्ट नाइट थी वहाँ, मतलब कि आखिरी रात। तो बहुत प्यारा मंज़र है और आपके लिए अपनी पसंद से अपने कैमरे में मैंने कैप्चर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके सारे शेड ले सकूं। तो आप बताइएगा आपको ये मंज़र कैसा लगता है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत उदास कर जाता है। डूबता सूरज, यानी कि एक लाइफ, एक दिन अब ख़त्म हो गया। यानी इस तरह ही हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ चीज़ें, कुछ मैटर्स होते हैं। तो ये देखिए जी, बड़ी प्यारी लाली है, इसकी ज़बरदस्त किस्म के कलर हैं, अल्लाह की शान है। तो बहुत मज़ा आया। तो अब थोड़ी देर में हम खाने का भी करेंगे अरेंजमेंट और फिर आपको खाने पे भी अपने साथ शामिल करेंगे। तो जैसे कि हम लास्ट अपने व्लॉग में ज़ू की सैर करके आए हैं, ज़ाहिर है थक टूट गए हैं। तो अब जब वापस आए तो यहाँ पे बड़ा प्यारा मंज़र था, तो वो भी आपने देख लिया। और अब आए जी खाना खाते हैं। तो जी हाँ, ये हमने वहाँ एक हलाल टेकवे था, थोड़ा हट के था सी साइड से। मैंने सोचा सी साइड से हम अब खाना नहीं लेंगे, यहाँ पे थोड़ा मतलब वो कर देते हैं ना, मिक्स सा भी सर्विंग कर जाते हैं। तो हम साइड से ले लेते हैं, गाड़ी हमारे पास है और टेस्ट का भी पता चल जाएगा डिफरेंट जगहों से। तो टेस्ट अच्छा था, बट वही बात है कि ऑयल आपको पता है यूज़ होते हैं, फूड कलर्स यूज़ होते हैं, वो तो फिर रहता ही है जब बाहर से हम खाते हैं। बाहर के खाने और घर के खानों का यही फ़र्क होता है। तो जी हाँ, अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, खाना खा के हम सो गए थे और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम होटल से निकल आए नाश्ता वाश्ता करके। और मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो खाना था। तो बस फिर हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं और आपको एक बार फिर ग्रीनरी, प्यारे प्यारे मनाज़र, सीनरीज़ और अल्लाह की शान दिखाते हुए मैं इस इंग्लैंड व्लॉग का, यानी कि टूर का एंड करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, हम कहीं और जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह साथ रखेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ की ये जो जगह हैं प्यारी। असल में बच्चों के साथ होते हैं ना, तो हम ज़्यादा हिस्टोरिकल जगहों में नहीं जाते हैं। तो जहाँ पे बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट होती है वहाँ हम जाते हैं। तो आई होप कि फैमिलीज़ वाले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इस बात को, और फैमिलीज़ वाले लाइक भी कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स। हाँ, कमेंट्स में नहीं मेंशन होता, मतलब कमेंट्स करने में थोड़ी कंजूसी हो रही होती है, लेकिन ये मुझे पता है कि ज़ाहिर है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे देख रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा मेरी वीडियो देखी जा चुकी होती है। तो कोई मैटर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं, मुझे पता है टाइम बहुत थोड़ा है हम सब के पास। तो बस ये हाँ जी, तो देखें ये कितनी प्यारी रोड्स जा रही हैं अपनी अपनी सेमतों में, और मुसाफिर भी जा रहे हैं अपनी अपनी सेमतों में। और आपको एक बात बताऊँ, बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मुझे ट्रैवल में बारिश ठीक है हो जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की बारिश के काले बादल और बस बारिश के पानी से कुछ समझ ही ना आ रही हो, आपकी विंड स्क्रीन वाइपर चल रहे हैं तेज़ तेज़ और फिर भी पानी से भरी हो, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग में। तो इस तरह के वेदर में मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन दुआएं पड़ी होती हैं बच्चों ने भी, तो अल्लाह वारिस है। बाकी डर तो अपनी जगह पे, अगर इंसान डरे ना तो अल्लाह को याद भी करना भूल जाए। तो डर होना चाहिए, और डरते हैं तो ही अल्लाह को याद करते हैं। बस जी, अब हो चुकी हैं बच्चों की छुट्टियां, और बच्चे आज पहला दिन था उनका घर में।
तो बस बैठे हैं, सूटकेस हमें देखते हैं, बच्चे हमें देखते हैं कि असी किते नहीं जाना। तो बस जी अब हम आसमानों की तरफ देखते हैं कि ज़ाहिर है जो जा रहे हैं उनको दावतें आई हैं या उनके पास कोई सेटअप्स हैं, मतलब कि अरेंजमेंट्स होती हैं, वो चले जाते हैं। हमारी अरेंजमेंट नहीं होती, हम बस ऐसे ही जाना हो तो चले जाते हैं, ना जाना हो तो बस बैठे रहते हैं। और दावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, आजकल तो कोई दावत नहीं करता, सीधी सी जो बात है। और माएँ होती हैं वो पूछती हैं बेटियों का, बच्चों का कि जी बच्चों को लेके आएँ, आप क्यों उधर बैठे हो, चलो सारी आ रहे हैं तो आप भी आ जाओ। तो मेरे पास माँ ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना छुट्टियों में नानी के घर जाना, नानी के घर। तो जब नानी नहीं है तो घर को क्या करना है, दीवारों को क्या करना है। तो ठीक है, अब बाकी रिश्ते सारे अपनी जगह पे, उनकी अहमियत अपनी जगह पे, पर जो माँ का रिश्ता होता है, जो एक बच्चों के जो बड़े हैं उनके जो अपनी जगह पे वैल्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे ही हैं, वो कोई और नहीं ले सकता। तो बैठे हैं और मैं सोच रही थी कल ना, मैंने कहा मैं उन बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि मतलब वो क्या फ़ील करती हैं जब उनको कॉल आती है, इवन वो लोकल भी रह रही हैं या दूसरे सिटी में हैं या दूसरे कंट्री में हैं, जब उनको इस तरह छुट्टियाँ होती हैं और वो उनको कॉल आती है उनकी माँ की, उनके मतलब बाप की, मतलब वालदैन की, और किसी की नहीं, वालदैन की, कि बेटा आप आ जाओ, अब छुट्टियाँ हो गई हैं। और बच्चों को भी वो कहते हैं बेटा बस अपनी माँ को लेके आ जाओ, अब जितनी छुट्टियाँ हमारे साथ गुजारो। तो वो जो एक फीलिंग आती है बेटी की, और बेटी को उस वक़्त, और वो जो प्राउड फ़ील करती है, वो क्या फीलिंग होंगी, ये तो मुझे पता है वो बड़ी प्राउड होती होगी कि हाँ मेरे मैनू को पूछने वाला है। तो उसके अलावा जो भी फीलिंग्स होती हैं, खुशी होती है या नॉर्मल लगता है कि ये अब इनका तो रोज़ का काम है, जब छुट्टी होती है कह देते हैं आ जाओ जी, तो या इस तरह से फ़ील होता है। तो मेरा कल दिल था कि मैं 2-4 औरतों से पूछूं कि आप लोग क्या फ़ील करते हो, पर मैनू औरतां ही नहीं लभियां। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कोई ऐसे बंदी है जिसके पेरेंट्स उसको पूछते हैं, छुट्टियों से पहले ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, या जो भी राब्ते का है सिस्टम, कॉल करते हैं या खुद आ जाते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं। साड़ियाँ तो फीलिंग्स ही डेड हुई हैं पईयां, ना कोई बुलांदा ते ना कोई गल ना कोई बात। और अच्छा, ये उधर एक शॉप थी और फार्मर्स ने बनाई हुई है, रास्ते में हम रुके थे, जगह का नाम अब मेरे जहन में नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ चीज़ें कि उन्होंने छोटी सी शॉप में काफ़ी कुछ रखा हुआ था कि कोई पैसेंजर डिसअपॉइंट ना हो, कि अगर हम जैसे देसी लोगों ने कुछ खाना है तो वो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे इस तरह की ना जो विलेज शॉप या विलेज साइड्स होती हैं, कंट्री साइड, उधर से शॉपिंग करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो 2-3 चीज़ें ली थी, जूस वगैरह और योगर्ट लिया था, और क्योंकि नाश्ता अभी आधा वाला किया था ना, टेम्परेरी सा, तो वो थोड़ा सा करना था। हाँ, केएफसी से हमने खाया था खाना। तो मतलब वहाँ से बच्चों ने ले ली थी अपने लिए चीज़ें। तो बस मैं इधर से हमने देखा, और चीज़ें महंगी भी थी ये, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक थी, होम मेड थी, होम कुक थी, तो फिर इस तरह तो होता ही है इन जगहों पे। अच्छा जी, तो बात हो रही थी जिन लड़कियों के पेरेंट्स हैं और वो उनको दावत देते हैं कि आ जाओ जी, हम हमें मिल जाओ, उनकी फीलिंग्स क्या है। और जिनको दावत नहीं मिलती उनकी फीलिंग्स तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चले वो भी अगर बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं।
और रह गई अपने आप ढीठ बन के जान दी गल, तो वो हम अक्सर कर देते होते हैं, ढीठ बन के चले जाते हैं। फिर ज़ाहिर है किसी ने निकालना थोड़ी होता है, और बड़ा मज़ा भी आता है इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी होती हैं कि जिनको पास हम ढीठ बन के चले भी जाएँ ना, तो वो उनकी हाँ इस तरह हमें देख रहे होते हैं कि इन्हों ने थोड़ी देर बहना, इन्होंने वापस चल जाना, यानी उनकी लुक ऐसे होती है। तो हम फिर उनको ना ज़्यादा तंग नहीं करते, हम फिर उधर थोड़ी ही देर ठहरते हैं। तो फिर भी हमने बाज़ तो आना नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे और कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो ये है कि वो आपको ज़रूर साथ रखेंगे, इस तरह वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और दुआ करते रहा करें, दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है हर इंसान को, आपको भी, मुझे भी, सबको ज़रूरत पड़ती रहती है दुआओं की। तो इन खूबसूरत वादियों से, ग्रीनरी से अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और ये है कि अब आपको मैं वेलकम करूँगी स्कॉटलैंड। जी हाँ, आपको नज़र आ जाएगा, स्कॉटलैंड में वेलकम हो जाएगा आपका। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको स्कॉटलैंड से भी वीडियोस आएंगी, और भी जहाँ हम जाएंगे वहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर होंगी। तो इन शॉर्ट के जो ब्लैकपूल इंग्लैंड साइड का विज़िट था वो 50-50 रहा। बीच मुझे पसंद नहीं आया, बहुत गंदा था, गंदा पानी था। हाँ, जो डूबते सूरज और उसकी सारी वो वीडियोस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। ट्राम पे बच्चों का इंसिस्ट था कि हमने जाना है, तो वो भी खचाखच भरी हुई थी और कोई इतनी सफाई नहीं थी। तो वेलकम टू स्कॉटलैंड। हाँ जी, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपना रखिएगा ख्याल और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।